आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। मैं हूँ रचना अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट नारी में। हम इंडियंस की आदत होती है कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घर का कुछ फूड लेकर ही जाते हैं, और अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ कुछ चीज़ें रखी हैं। जैसे हम कहीं बाहर जाएं, कितने भी दिन का ट्रिप हो, 3 से लेके 6-8 दिन का, तो बाहर हमें प्रॉपर फूड अपनी पसंद का नहीं मिलता, तो हम क्या क्या ले जा सकते हैं वो मैं आपको कुछ बता रही हूँ। जैसे ये होती है मठरी, लड्डू। तो लड्डू मठरी के बिना तो हम इंडियंस एक तरह से चलते ही नहीं हैं। इसी तरह से आप कुछ नमकीन रख सकते हैं, जैसे मखाने हैं, ये मुरमुरा या जिसे परमल कहते हैं। तो ये मैंने ड्राई रोस्ट किए हैं, हल्का सा ऑयल लेकर, और उसमें नमक हल्दी डाला है। तिल्ली के लड्डू हैं, आपको जो पसंद हो आप उस तरह से कुछ रख सकते हैं। ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स, ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि ये जब थोड़ी सी भूख हो उसमें भी काम करता है और पौष्टिक भी हो जाते हैं। ये बिस्किट्स, तो ये सुबह सुबह चाय के साथ मैं अपने बेटे को खिला देती हूँ, तो एक बार सुबह सुबह उसका पेट भर जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, इस तरह से बिस्किट्स ले जाना। कुछ चॉकलेट बिस्किट इसी के साथ मैं ले जाती हूँ। इस तरह से ये पोहा का प्रीमिक्स बनाकर, इसका वीडियो मैंने बनाया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसकी। तो ये पोहा मैं बनाकर ले जाती हूँ, और साथ में ले जाती हूँ इस तरह का एक कंटेनर, और इस पोहा को मैं इसमें रख कर ही ले जाती हूँ। इस तरह से एक चम्मच कैरी करती हूँ। तो जब हमें पोहा बनाना होता है तो हम पोहा इसमें डाल देते हैं, और इसमें उबलता गर्म पानी डाल देते हैं। गर्म पानी हमें होटल्स में केटल मिल ही जाती है, तो जितना आप पोहा ले रहे हैं उतना ही आपको पानी डालना है, और इस तरह से लिड लगाकर आपको 5-10 मिनट के लिए रख देना है। तो बढ़िया पोहा तैयार हो जाता है हमारा। अब चूंकि पोहा जा रहा है तो सेव तो जाएगी ही। सेव आप अपनी पसंद से कोई भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने रखा है इस तरह से, जो जिपलॉक वाले पैकेट आते हैं आपको ये रखना है। और जैसे ये पैकेट बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा पैकेट ना रखें, आप कोशिश करें थोड़ा छोटा पैकेट, जिससे कि आपको सामान बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये कुछ आइटम जो मैं अपने बेटे के साथ लेकर ही जाती हूँ, वो अभी 6 साल का है, तो ज़रूरत होती है हमें, जैसे बॉर्नविटा या आप जो भी कोई दूध में पाउडर वगैरह डालते हो आप वो कैरी करें, क्योंकि वहाँ कहीं जाते हैं वहाँ का दूध का टेस्ट भी चेंज होता है, तो इस कारण बच्चों को दूध पसंद भी आ जाता है। और जैसे ये ओट्स हैं, मसाला ओट्स, तो मैंने बड़ा पैकेट ना कैरी करके इसको छोटे जिपलॉक में डाला है, और ये बहुत जल्दी 2-3 मिनट में ही बन जाता है। आप इसे केटल में ही बना सकते हैं। इसी तरह से कुछ जैम वगैरह, मिक्स फ्रूट जैम वगैरह मैं ये भी कैरी करती हूँ। कई जगह पे ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ पसंद नहीं आ रहा तो वो जैम से भी खाना खा लेता है। ये चॉकलेट्स, ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ। ये एक सुपर फूड का काम करती है, मतलब बच्चे का पेट भी भर जाता है, उसको एनर्जी भी मिल जाती है। अगर कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि वो लंच स्किप कर रहा है, नहीं खा पा रहा है, तो मैं उसको चॉकलेट ऑफर कर देती हूँ। इस तरह के जो जूसेस होते हैं ये भी मैं 2-4 अलग अलग फ्लेवर्स और अलग अलग तरह के कैरी करती हूँ। जब गर्मी होती है अगर, तो बच्चे को इससे बहुत एनर्जी भी मिल जाती है और पेट भी भर जाता है। ये कप्पा नूडल हमें बहुत काम आता है। जब हम आउट ऑफ इंडिया गए थे तब उसे कुछ भी वहाँ खाना पसंद नहीं आता था, तो हम उसको रात में होटल में यही बनाकर खिलाते थे। इसी तरह ये मैगी भी हम कप्पा नूडल की तरह ही बना लेते थे, और इसके लिए हम एक कंटेनर कैरी करते थे और उसमें बस उबलता पानी डालकर ये मैगी डाल देते थे, और बन जाती थी 10 मिनट में, और बहुत अच्छी भी लगती थी। ऐसा नहीं लगता था कि इसको किचन में हमने कढ़ाई या गैस में कुक नहीं किया तो कुछ अलग टेस्ट आ रहा है। इसी तरह इस टाइप की भी कुछ आइटम मैं कैरी कर लेती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी फिलिंग होती है, बच्चे का पेट भर जाता है। इसी तरह ये तरह तरह के बिस्किट्स, और जैसे ये बिस्किट है ये अभी पैकेट है, जब ये खुल जाएगा, अगर उसने 2-3 बिस्किट ही खाए हैं उसको कैरी करना मुश्किल होता है, तो मैं इस तरह से रबर बैंड इस पर लगा कर ही छोड़ देती हूँ। खुल जाने के बाद इसको पैक करके और रबर बैंड लगा देती हूँ। इसी तरह से ये चोको पाई, हालांकि ये चीज़ें बहुत हेल्दी नहीं हैं, अनहेल्दी या जंक फूड ही कह सकते हैं, पर अगर कुछ खाना और उससे नहीं पसंद आए तो ये तो वो खा ही लेता है।
इसी तरह से ये बिस्किट्स हैं, तो मैं 3-4 तरह के बिस्किट्स उसके साथ कैरी कर लेती हूँ। और कुछ बिस्किट ये इस तरह से ब्रिटानिया के, जैसे ये है मैरीगोल्ड, इस तरह के बिस्किट्स भी कैरी करती हूँ, जैसे ये पार्ले जी। तो ये चाय के साथ खाना इजी हो जाता है। और जैसे ये पैकेट है, इसको मैंने इस जिपलॉक में डाला है। जब ये पैकेट खुल जाएगा, पूरा कंज्यूम नहीं होगा, तो इस तरह से इस जिपलॉक में इसको मैं रख लूंगी। मैं साथ ही कैरी करती हूँ ये इस तरह से रेडी मसाला चाय आती है, अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, मसाला, इलायची, अदरक। तो ये मैं ज़रूर कैरी करती हूँ, क्योंकि कई बार होटल्स में चाय जो होती है वो हमें पसंद नहीं आती। इसी के साथ ये स्टरर भी आता है, इसको सिर्फ हमें कप में ये पाउडर डालना होता है और पानी ऐड कर दें तो बहुत टेस्टी चाय बन जाती है। इसी तरह ये कॉफ़ी भी आती है, ये नेस्कैफे की है, ये और कोई कंपनी। इसको आप कोल्ड भी बना सकते हैं, हॉट भी बना सकते हैं। तो मैं मेरे बेटे को इसको नॉर्मल पानी में बनाकर दे देती हूँ, मतलब पानी ना ज़्यादा गर्म हो, मतलब गर्म भी नहीं होता और बहुत ठंडा भी नहीं होता, उसमें बना देती हूँ। तो ये एक तरह से कोल्ड कॉफ़ी का काम कर जाता है और काफ़ी फिलिंग होती है, इससे पूरा पेट भर जाता है। जैसे शेक वगैरह काफ़ी थिक होते हैं, कॉफ़ी काफ़ी थिक होती है, उसी तरह से ये बहुत थिक होती है। तो अगर ये एक पैकेट की कॉफ़ी बच्चा पी लेता है तो उसका एक टाइम का तो पेट भर ही जाता है। अगर हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैं इस तरह से ये कुछ चीज़ें ज़रूर कैरी करती हूँ, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, ये गार्बेज बैग, क्योंकि हम टाइम टाइम पे कुछ खाते रहते हैं, इस तरह से हम गार्बेज बैग में डाल लेते हैं, फिर एक ही बार में सारा इसको थ्रो कर आते हैं। कुछ इस तरह से प्लेट्स, फॉर्क, स्पून, कुछ एक्स्ट्रा रबर बैंड्स भी मैं कैरी कर लेती हूँ। और इसी के साथ मैं रखती हूँ एक रफ कपड़ा, क्योंकि जैसे हम बर्थ पे बैठकर खाना खाते हैं तो बाद में थोड़ा सा उसको पोंछने के लिए कुछ टिश्यूज। और इस तरह से आप 2-3 जिपलॉक बैग भी कैरी कर सकते हैं। ये मैं अपने पर्स में या हैंडबैग में रखती हूँ, जिसमें एक नाइफ, एक फॉर्क इस तरह से रखती हूँ। कभी भी फ्रूट्स कट करके खाना हो हमें तो काफ़ी इजी हो जाता है। तो इस तरह से ये जो साइड चीज़ें हैं ये ज़रूर कैरी करें। इनसे ये होता है कि हमारा टूर कंफर्टेबल हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बाद में याद आती है तो लगता है कि अरे ये चीज़ भी हम ले आते तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता। तो जितनी भी चीज़ें हम पैक कर रहे हैं वो इस तरह के जिपलॉक बैग में या इस तरह के बैग्स में पैक कर सकते हैं, या मार्केट में इस तरह के पाउचेस भी आते हैं, ये इस तरह से खुलकर, और इसमें हम कोई भी चीज़ पैक कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली ये वाले पाउचेस कम पसंद है, इनका लॉक सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, कई बार ये खुल जाते हैं, तो उनसे बेहतर मुझे इसी तरह के पाउचेस लगते हैं। जैसे हम इस तरह से ये पोहा कैरी करते हैं, इसी तरह रवे का उपमा भी बन जाता है। बड़े आसानी से हम रवे को सेक कर और इस तरह से प्रीमिक्स बना के ले जा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को या घर के किसी सदस्य को हलवा पसंद हो तो आप हलवे का प्रीमिक्स भी बना के ले जा सकते हैं। सेम इसी तरह से बनता है, बस आपको उसमें वहां पर गर्म पानी डाल लेना है और रेडी हो जाता है। तो जिस तरह से ये मार्केट का जूस है, इसी तरह से एक बार मैंने घर का जूस भी बनाया। मेरी नाइट की ट्रेन थी रात को 7 बजे, तो मैंने टिफिन तो पैक किया ही, और साथ में मैंने मैंगो जूस बनाया। तब मैंगो का सीजन था, तो मैंने आम को कट करके और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया, पानी डालकर थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसको छान लिया, और जो जूस के बॉटल्स होते हैं उसमें भर लिया, और बढ़िया वो टेस्टी भी लगा बिना प्रिजर्वेटिव के। मैंने उसका शेक नहीं बनाया था, मैंने उसका जूस ही बनाया था, तो वो खाने के संग बड़ा अच्छा लगा उस जूस को पीना। इस तरह से जब हम जा रहे होते हैं और हमें 2-4 घंटे में ही कुछ कंज्यूम करना होता है, तो घर के बने फ्रेश जूस भी हम इस तरह से ले जा सकते हैं। जब आप कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि घर से पराठे कुछ बना लें और उन्हें वैक्यूम पैक करवा लें। बड़ी बड़ी सिटीज में इस तरह की व्यवस्था होती है, आप वहाँ ले जाएं अपने घर के बने पराठे और उन्हें वैक्यूम पैक करवा लें। तो हमने 10-10 पराठे के अलग अलग बंच बनाकर वैक्यूम पैक करवा लिए थे, और ये 15-20 दिन तक भी खराब नहीं होते वैक्यूम के कारण। और लेकिन जिस दिन हम इन्हें खोलते हैं उसी दिन हमें कंज्यूम करना होता है, अदरवाइज वो खराब हो जाते हैं। तो जब कभी हमें ऐसा लगता था किसी कंट्री में कि ढंग से फूड नहीं मिल रहा, तो हम इस तरह से अपने पराठे खोल लेते थे
हम ले जाते थे रेडी टू ईट सब्जियां, जो कई सारी कंपनीज की आती हैं। उन्हें वहाँ बस गर्म पानी में डालना होता है और वो रेडी हो जाती हैं। तो वो सब्जियां हम यूज करते थे और साथ में ये पराठे खाते थे, तो हमारा लंच या डिनर की बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाती। कई कंट्रीज ऐसी है जहाँ आपको वेज फूड अच्छा नहीं मिलता, और चूंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं एग वगैरह भी कंज्यूम नहीं करती, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है इस तरह से। जब मैं फॉरेन ट्रिप्स में जाती हूँ तो मैं ऐसा कुछ अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ। आप जैसे घर के पूड़ी या पराठे या नमकीन पूड़ी जो बनाकर ले जाते हैं, तो चूंकि ये घर पे शुद्धता से बने होते हैं, तो ये 2 से 3 दिन तक खराब नहीं होते। बस आपको करना ये है कि वेन्यू पे पहुंचने के बाद इन्हें आप थोड़ा सा खोल दें, हल्की सी हवा खिला दें इन्हें। बस एक 10 से 15 मिनट के लिए आप इन्हें खोल कर रख दें। एक एक पूड़ी या पराठे को अलग अलग कर लें और वापस से फिर इन्हें अपने टिफिन में सेट कर दें, तो ये आपके 3 से 4 दिन तक भी चल जाते हैं। अब जैसे आप ट्रैवलिंग में अचार कैरी करते हैं, तो नींबू के अचार या नींबू की चटनी जो होती है, उसका पिचकू पाउच आता है। वो बहुत टेस्टी भी होता है और कंफर्टेबल भी होता है यूज करने के लिए। तो आप हमेशा इस तरह के नींबू की चटनी का पाउच कैरी करें। आप अगर अपने टिफिन में अचार ले जा रहे हैं, जैसे कैरी का अचार, तो उसको ये करें कि तेल को आप छान लें छन्नी से, जिससे कि तेल हट जाए, और फिर अचार को आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करें। इसके साथ ही उसको पॉलीथीन में रैप करें, तो फिर वो फैलता नहीं है उसका तेल। टिफिन में जब हम पूड़ी या पराठा ले जा रहे होते हैं, तो सब्जियों के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हम आलू बना सकते हैं, दाना मेथी, करेला, भिंडी, या बहुत सारी सब्जियां बन सकती हैं। जो आपको पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं। मार्केट में रेडी थेपले के पैकेट मिलते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं ले जाने के लिए, या हम खुद भी घर पे बना सकते हैं। तो इस तरह के थेपले के पैकेट हम हमेशा ले जाते हैं, और जब आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तब तो ले ही जाते हैं। और जैसे ज्यादा पैकेट्स ले जाते हैं तो कुछ को हम फ्रीज में रख देते हैं, जिससे कि वो खराब ना हो, और 3, 4, 5 दिन तक आराम से उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वेदर अच्छा है, आप उसे संभाल कर रखते हैं, तो 8 से 10 दिन भी आपको काम कर जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ एक तरह का टिफिन अरेंजमेंट। तो मैं कभी कभी ऐसे भी टिफिन लगाती हूँ, जिससे कि हमें काफी कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे रबर बैंड लगा के मैंने पैक कर दिया, टिश्यू भी ऊपर लगा दिए इस तरह से। और ये सिंगल मेंबर का टिफिन है, जैसे अगर हम 4 लोग जा रहे हैं तो मैं इस तरह से 4 टिफिन लगा लेती हूँ। कई बार ये होता है सभी को एक साथ नहीं खाना है, तो सब अपना अपना टिफिन अपने टाइम से खा सकते हैं। कार में होते हैं, अगर कार हमें नहीं भी रोकनी तो चलते कार में सब अपने हिसाब से आगे पीछे खा लेते हैं। ट्रेन में भी कंफर्टेबल हो जाता है। तो जैसे इस तरह से आप इसमें पूड़ी या पराठा, अब पूड़ी या पराठा तो मैंने फॉइल पेपर में नहीं लगाया, बाकी चीजें फॉइल में ही रैप की है। तो जैसे ये इस तरह से मैंने इसमें सब्जी लगा दी, इसमें मैंने थोड़ा सा नमकीन या सेव, आप जो पसंद करते हैं, तो ये सेव पैक कर दी। इसी तरह मैंने इसमें थोड़ा सा सैलेड रख दिया। अगर आप सैलेड प्रेफर करते हैं तो इस तरह से रख सकते हैं या स्किप कर दें। इसी तरह मैंने इसमें अचार रखा है, तो ये अचार को मैंने फॉर्क से इसमें डाला तो ऑयल कम आया है, और या आप इसे छलनी में डालकर फिर डाल दें तो बिल्कुल ऑयल नहीं आएगा। और ये टिफिन एक मेंबर का इस तरह से मैं रेडी करती हूँ, और इसको भी, इस बॉक्स को भी फिर मैं पॉलीथीन में रख देती हूँ, जिससे सब्जी या अचार किसी भी तेल चीज का तेल अगर लीक करे तो परेशानी ना हो। इस तरह से मैं ये अलग अलग टिफिन लगा लेती हूँ, तो ये खाने में हमें बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं।